सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत। तत्वम असि, तत्वमसि की ये सामूहिक चेतना हम सबको बुला रही है माय डियर फ्रेंड्स। यस, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़कर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम सबके कल्याण तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए माध्यम बन रहा है। क्या आपने इस लाइन को ध्यान से सुना? हम सबके सामूहिक में हम सबकी उद्धारण हो ही रहा है, उसके साथ साथ ऐसा महत्वपूर्ण घटनाओं का कारण माध्यम बन रहा है ये सामूहिक। बहुत गहराई की बात है दोस्तों। धरती पर मानवता उद्धारण के लिए जो जो कार्य की जरूरत, जिस प्रकाश की जरूरत, उस प्रकाश उतारने वाला जिस फ्रीक्वेंसी की जरूरत, वो फ्रीक्वेंसी हम सब एक दूसरे से मिलने से हमारा सामूहिक से संभव हो रहा है। कहने का मतलब हमारे ग्रुप मेडिटेशन से इस धरती में ड्युअलिटी की एनर्जी न्यूट्रल होते हुए प्रकाश बढ़ रहा है। इसलिए हम सब मिलना इतना इम्पोर्टेंट। आप सभी को स्वागत सुस्वागत। पिछले एपिसोड में हम सबटल बॉडीज के बारे में, सूक्ष्म शरीरों के बारे में, भावमय मनोमय शरीरों के बारे में जानकारी लिया, लेकिन पूरा नहीं। आधा अधूरा जानकारी के साथ एक कंक्लूजन में मत आना आप लोग। पूरा जानकारी लेना है। यस माय डियर गॉड्स, आज हम उसको पूरा करेंगे। इसलिए तत्वमसि के एपिसोड्स को कंटिन्यू एक के बाद एक तरीके से सुनना सीखने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। सबटल बॉडीज, भावनामय शरीर, मनोमय शरीर, जैसा ये ऊर्जा, बाह्य प्रपंच में स्थित ऊर्जा तरह तरह की अनुभवों को सृजन करती रहती है इस पांचवा तल की फील्ड में, फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड में, इस मैदान में। जो भी अनुभव है वो ये कॉन्शियसनेस यानी ये आत्मा उसको चेकने की प्रयास करती है। अनुभव लेने के बाद ही तो वो ये बात समझ लेती है आत्मा, अच्छा धरती पर ऐसा होती है, आर्कटूरस पर ऐसा होती है, प्लेडियस पर ऐसा होती है। अलग अलग ग्रहों में अलग अलग चेतना की अनुभव करके उन अनुभवों के द्वारा एवॉल्व होती है आत्मा। जो भी आत्मा साहस के साथ कम समय पर ज्यादा एवोल्यूशन चाहती है, वो आत्मा धरती पर उतरती है। उनमें से हम सब भी है वो साहसी आत्मा। यहाँ पर तगड़ा ड्युअलिटी, तगड़ा डेंसिफाइड चेतनाएं, जिनको मैं खिलौना के नाम से परिचय करवाती हूँ आप सभी को, कॉन्शियसनेसेस, कंपैरिजंस, जेलसी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें, वो सब जितना 3D 4D में
उन्नत तल में नहीं मिलेगा। इसलिए जितना खेलना है खेलते रहिए। अब हम पॉइंट पर आकर अब एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस को इंसान समझना चाहता है। उसको समझने के लिए जो भी अनुभव है उसको आजम करता है। जो भी अनुभव टच करती है उनकी चेतना को, फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस, बाहर के अनुभव जब ये चैनल में आ जाती है, जिस चैनल, एनर्जी चैनल के बारे में हम जहां पर बात किए, जैसा ये चैनल के साथ कनेक्ट हो जाती है, आते ही फिर वहां पर फिल्टर कर देती है, उस अनुभव को फिल्टर कर देती है। मैं एग्जाम्पल बता दूंगी तो आप लोगों को और आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो एग्जाम्पल से पहले होता क्या है मैं बताने की प्रयास कर रही हूं। अंदर एंटर करते ही वो फिल्टर हो जाते। फिल्ट्रेशन 2 सब्टल बॉडीज के द्वारा, एक इमोशनल बॉडी, एक मेंटल बॉडी। तो ये सब्टल बॉडीज एक प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस कर कर उनको फिर कॉन्शियसनेस तक बता देती है, पहुंचा देते हैं। इमोशनल बॉडी इमोशंस को सेपरेट कर देती है, प्रोसेस। मेंटल बॉडी थॉट्स एंड बिलीव सिस्टम्स, सोच विचार और विश्वास व्यवस्था, इनको अलग कर कर इंसान तक पहुंचा देती है ताकि वो समझ सके। ये एकदम से इंस्टेंटली हो जाती है दोस्तों। उसके लिए समय नहीं लगता, 1 सेकंड भी नहीं लगता। 1 सेकंड में हजार पार्ट करेंगे, इतना छोटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ही अंदर हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। अब एक और बात यहां समझ लीजिए, ये 5वां तल की डायमेंशन, 5th डायमेंशनल फील्ड, जिस मैदान के बारे में हम बात करते, यहाँ पर बहुत सारे चेतनाएं हैं, यानी बहुत सारे खिलौना। एक एक चेतना की अपनी फ्रीक्वेंसी है। गुस्सा की अपनी फ्रीक्वेंसी, शांति की अपनी फ्रीक्वेंसी, प्रेम की अपनी फ्रीक्वेंसी, हेट की अपनी फ्रीक्वेंसी, सब चीज का अपना अपना फ्रीक्वेंसी है। और हर एक चेतना अपने आप में यूनिक है। अब समय आ गया आपको और ध्यान देने का। अब आप अपने आप को बोल दीजिएगा, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़कर सामूहिक के साथ एक होकर तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ मेरा फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा हूं, कर रही हूं। तब आप बियॉन्ड वर्ड्स उस एनर्जी को, उस ज्ञान को पकड़ पाएंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको पकड़ने से आप एट पार हो जाओगे, जिनको पकड़ने से ये पूरा मानव जाति मुक्ति मार्ग को पकड़ेगी दोस्तों। यस, इतना इंपॉर्टेंट और उतनी सिंपल बात भी है। अब वापस, हर एक चेतना का अपना अपना फ्रीक्वेंसी है और हर एक चेतना अपने आप में यूनिक, अलग। हर एक चेतना अपने आप में इम्पोर्टेंट। क्या बोला? इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बार अपने जीवन में जाग के देखिए,
सुबह से शाम तक हम हर चीज को अलग कर लेते। कोई व्यक्ति आ रहे, ये गुस्सा वाला व्यक्ति है, इसको दूर करो, है ना। अच्छा, ये प्रेम करने वाला व्यक्ति है, पास में ले लो। जलसी है, इसको दूर करो। ये सपोर्ट करने वाला है, इसको पास ले लो। हम ऐसा ही जीवन जी रहे होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम दोनों को बराबर ना देखते हुए उनको अलग अलग करके, अलग अलग तरीके से हम उनको डील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी उनकी बारे में हमारे भावमय शरीर में कुछ भाव इकट्ठा हो गए। उनकी बारे में हमारे मनोमय शरीर में कुछ विश्वास व्यवस्थाएं, ओपिनियंस, अभिप्राय इकट्ठा हो गए। उसके संबंधित सोच विचारों का धारणा ऑलरेडी बनी हुई है, वो हमारा आदत बन चुकी है। इस पॉइंट की ओर मैं बार बार इशारा कर रही हूं दोस्तों। जहां पर इनको भी उनको भी इक्वली देखते हुए दोनों को यहाँ से फिल्टर करके छोड़ने की जरूरत है। उसके हिसाब से पांचवी तल की भौतिक शरीर के साथ साथ पांचवी तल की सब्टल बॉडीज को भी बनाया गया, ताकि इन शरीरों के अंदर बैठा हुआ शुद्ध चेतना पांचवी तल की मैदान में जितना भी चेतनाएं हैं उनके द्वारा अनुभव करने के बावजूद भी उनकी असर अंदर ना लेते हुए उनको फिल्टर करके छोड़ने के हिसाब से भावमय शरीर फिल्टर करके बता देगी ये ऐसा है। मेंटल बॉडी, मनोमय शरीर फिल्टर करके बता देगी ये ऐसा है। उस अनुभव ज्ञान को लेकर उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ने के अनुसार बनाया गया इस सिस्टम में बदलाव हो गया, इस सिस्टम में गड़बड़ हो गया। गड़बड़ होने से जहां फिल्टर करके छोड़ने की जरूरत है, वहां पर अच्छा बुरा की तुलना करते हुए कुछ चीजों को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, बिठाते जा रहे हैं। ऐसा बिठाने से ही पूरा ये लाइट बॉडीज, सब्टल बॉडीज पूरा डेंसिफाइड बॉडीज हो गए। जितना डेंसिफाइड बॉडीज हो गए उतना प्रकाश कम होते जा रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक चीज बताने की प्रयास करती हूँ। जैसा हम सब ध्यान करते, ध्यान करने से आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाती है, या सिर में गोल गोल घूम रहा होता, या फोरहेड में खिंचावट, या यहाँ पर भारीपन छाती में, कंधे पर कुछ पेन, ऐसा होने से तुरंत आपको क्या लगता है? कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ होने वाला है, मेरे साथ कुछ नुकसान हो रहा है, दर्द हो रहा है। दर्द से डरते हैं आप। दर्द एक अनुभव, डर आपकी इमोशन।
उस अनुभव को अनुभव जैसा लेते हुए उसके बाद की चीजों को फिल्टर करके छोड़ने की जरूरत वो ना छोड़ते हुए उस दर्द से आप फियर इमोशन को लेकर स्टोर कर लिया अपनी स्टोर रूम में, इमोशनल बॉडी में। दर्द के बाद इमोशन बैठ गई, डर, उसके साथ साथ एक विश्वास व्यवस्था भी आ गई। अरे ध्यान में आने के बाद मेरा दर्द बढ़ रहा है, ध्यान में आने के बाद शांति मिलेगा, सोचा मुझे अशांति और अजीब सा और मेरा शरीर और खराब हो रहे। ये सारे विश्वास व्यवस्थाएं धीरे 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 फिर इकट्ठा होते जा रहे आपकी मनोमय शरीर में। उसके साथ साथ ओपिनियंस भी, अपने अभिप्राय भी, अरे इस समय ध्यान करने से शायद ऐसा हो रहा होगा, रात को ध्यान करने से ऐसा हो रहा होगा, अमावस्या में ध्यान करने से ऐसा होगा। बहुत सारे ऐसा विश्वास व्यवस्थाएं, क्योंकि वो एक दर्द की एक अनुभव एक्सपीरियंस आपको टच कर लिया। उसके बाद उस अनुभव को दो चीजों में आपने अलग कर लिया, इमोशन में और मेंटल बॉडी में। इमोशंस को इमोशनल बॉडी में ले गए, विश्वास व्यवस्थाओं को, अभिप्रायों को आप मेंटल बॉडी में ले गए, और ये इधर स्टोर कर लिया, इधर स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट डे आप इस बोझ के साथ अगले दिन सुबह उठे, फिर आपको कुछ दर्द हुआ तो तुरंत ये इमोशन आपको बोलेगी ये हो रहा है, आग में तेल डाल दिया इसने। फिर ये मेंटल बॉडी में ऑलरेडी आपने कुछ स्टोर करके रखे हैं, ये विश्वास व्यवस्था तरह तरह की सोच विचारों के द्वारा फिर उस अनुभव को भी फिल्टर करना शुरू करेगी। यानी जिनको छोड़ने की जरूरत, उनको ना छोड़ते हुए अंदर स्टोर करने से बाद की अनुभवों को भी हम उसी नजर से ही, उसी धारणा से ही देखते हुए फिर वापस उनको भी उसी जगह पर बिठाते जा रहे। इसीलिए हमारा जीवन फियर बेस्ड जिंदगी हो गई दोस्तों। हमारा विश्वास व्यवस्था में भी बहुत सारे ऐसा बीज डला हुआ है जो नेगेटिव थिंकिंग का कारण बन रहे हैं। फिफ्थ डायमेंशनल बॉडीज में ये सारे गड़बड़ नहीं हुआ था। 5 से 4 में, 4 से 3 में जब आया तब ये फिल्ट्रेशन ना होने के वजह से। अब इसकी सॉल्यूशन क्या है? तो हर एक, यदि आपको कोई आके प्यार कर रहा हो वो अनुभव है, कोई आपको गाली दे रहा हो वो भी आपके लिए एक अनुभव है, कोई आपको 10,000 रुपए दे के आपको सपोर्ट कर रहा हो वो अनुभव है, आपसे 10,000 रुपए कोई छीन के भी गया होगा, अनुभव है। स्थित प्रज्ञता, हर परिस्थिति में भी स्थिर रहने का क्षमता, स्थिति को बनाना है। ये कैसा संभव? साधना से संभव, एनर्जी बढ़ाने से संभव, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से संभव। यहाँ पर जो प्रोसेसेस के द्वारा जो गल रहा है, गलने देने से संभव। जो डेंसिटी 3D 4D की डेंसिटी को जाने दे दोगे, 5वीं तल की बॉडीज यहाँ पर फिर इस चेतना को पकड़ के रखेंगे, तब ये संभव। यस माय डियर फ्रेंड्स, अभी भी सब कुछ हमारे हाथ में ही है।
तो हर एक अनुभव को इक्वली देखने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। बिना ज्ञान के यदि मैंने बोल दिया इक्वली देखो, कैसा संभव। एक तो भरोसा रख के ध्यान करते हुए, ज्ञान को अपनाते हुए इसका परसेंटेज बढ़ाते जाना है। यस माय डियर गॉड्स, हम सब आत्माएं हैं। आत्मा परिशुद्ध है। आत्मा अच्छा बुरा नहीं होती। वो चोरी डकैती करने वाला हो या प्राइम मिनिस्टर हो या साध संत हो, कोई भी हो, आत्मा हमेशा शुद्ध। लेकिन वो आत्मा स्टेजेस की अकॉर्डिंगली वो कौन सी अनुभव ले रहा है। हम सब भी बाल आत्मा में खाना पीना सोना, नास्तिकता में हम सब कुछ जन्म अनुभव किए थे, फिर आस्तिकता में आकर युवात्मा में भी कुछ जन्म लिया। हम सब ने भी ये चोरी डकैती ये सारे अनुभव कर लिया था। करते हुए ये आत्मा आगे बढ़ते हुए फिर वृद्धात्मा, ओल्ड सोल, मैच्योर्ड सोल, ऐसा ऐसा आगे बढ़ते हुए फिर एवॉल्व होती रहती है। इस धरती पर तरह तरह की सोल है। वृद्धात्मा भी है, युवात्मा भी है, बालात्मा भी है। तो सब अपने अपने हिसाब से वो जी रहे हैं, अनुभवों को ले रहे हैं। आप अपनी आत्म प्रगति में जिस रास्ता को पकड़ना है वो आप अनुभव कर रहे हो। सबका यूनिक रास्ता है। हम सब एक ही खेल की मैदान में होने के बावजूद भी सबका यूनिक रास्ता है। इस बात को जानते हुए इन सब्टल लेयर्स के द्वारा अनुभव करके, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया, बच्चे को मुंह में टेस्ट करवाया। शुरू में उसको नहीं पता क्या है, ये कड़वा है, मीठा है, खट्टा है। तो धीरे धीरे वो एक बार में, दो बार में, तीसरी बार में फिर वो समझ लेता है ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है। यदि बचपन से ही बच्चे को कड़वा पीने का आदत डालोगे तो वो मीठा की बराबर वो कड़वा पी लेता है। ऐसा ही पहले से ही हम लोगों को ये चेतनाओं के बारे में नहीं पता था। वो सब अनुभव करने के लिए उतरे, अनुभव करके उसको उसी जगह छोड़ देना है, उसकी स्टफ को नहीं बिठाना है। गोल्डन लेक में सीरियन फॉर्मूला के बारे में भी बात किया गया था। यदि देखना है तो पीएमसी हिंदी चैनल में सीरियन फॉर्मूला बाय दीप्ति नादेला मिल जाएगा। उस सीरियन फॉर्मूला को देखिएगा। सीरियंस ने हम लोगों को बहुत सुंदर मैसेज दिया। हमारे भीतर की शैडो को, लाइट को इक्वली जिस दिन हम एक्सेप्ट करेंगे उस दिन एट पार आगे बढ़ेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। दोनों को अलग अलग कर हम देखने की वजह से ही अपनी प्रति जजमेंट्स, अपनी प्रति कंप्लेंट्स, दूसरे के प्रति जजमेंट्स, दूसरे के प्रति कंप्लेंट्स रखकर अच्छा बुरा की दो वर्ग कर हम रुक गए दोस्तों। तो हमें परिपूर्ण तत्व की ओर आगे बढ़ना है तो इन दोनों एंगल्स को स्वीकार करना होगा माय डियर फ्रेंड्स। यस माय डियर गॉड्स, अब हम टॉपिक पर वापस आकर ये जो सब्टल बॉडीज क्या करते हैं, हर एक अनुभव को दो में विभाजित करते रहते हैं। उस एक्सपीरियंस का, उस अनुभव की फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट कर देते। वो फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट,
एक अनुभव आया। क्या अनुभव आया? आप 10 लोगों को ध्यान सिखा रहे हो, वो 10 लोग आपको 1 महीने से आप ध्यान सिखा रहे हो, 1 महीने से वो 10 लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं आपको, वाह कितना अच्छा ध्यान सिखा रहे हैं, आपके ध्यान के द्वारा इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया हो रहे हैं आप, अच्छा सिखा रहे हो। तो 1 महीने के बाद आपने बोला नेक्स्ट लेवल पर आपको आगे बढ़ना है, तो आप शेयरिंग शुरू करो करके आपने उन 10 लोगों को बोल दिया। तब उन 10 में से 10 लोगों में आपकी प्रति जजमेंट आ गया, आपकी प्रति कंप्लेंट आया। अरे ये तो अच्छा से ध्यान सिखा रहे हैं, तब तक ठीक है, लेकिन ध्यान के बाद अब शेयरिंग, तन मन धन से शेयरिंग करने के लिए बोल रहे हैं, कंट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहे हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति होकर पैसे की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर आपके अंदर ये बातें जब आ रहे हैं, उनके अंदर आपकी बात सुनने के बाद उन 10 लोगों में ये जो बातें आया है, 10 लोगों ने 10 बातें आपको सुनाया है, तब आप अपनी स्थिति को चेक कर लो। 10 लोग 10 बातें सुनाने के बाद आप वो जैसा है जब एप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको भी वो जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उसको भी, दोनों को एक अनुभव जैसा लेके फिल्टर होने दे रहे हो। अदरवाइज एप्रिशिएशन की टाइम खुश हो रहे हो, जब वो अपमान कर रहे हैं, देखो फिर याद दिला रही हूं, एप्रिशिएशन इज द अनुभव, अपमान अनुभव, मान भी अनुभव, अपमान भी अनुभव। तो अब एप्रिशिएशन की टाइम यहां पर इमोशन अलग हो रहा है, बिलीव सिस्टम अलग हो रहा है। इमोशन क्या बोल रही है? जॉय फील करोगे, अच्छा फील करोगे, वाओ कितना सपोर्ट है, ये 10 लोग मेरे साथ ही है, हम सब दोस्त है, सपोर्ट फील करोगे ये इमोशंस में। बिलीव सिस्टम में वाओ ये सब लोग मेरे साथ हमेशा रहेंगे, है ना, मेरा हर कष्ट में ये मेरे साथ रहेंगे, हम सब संगा मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की एक बिलीव सिस्टम अलग हो गए। तुरंत क्या हो गया? दूसरा अनुभव आया, वो लोग अपमान करने लगे, तब आप उसको कैसा ले रहे हो? उसको लेते हुए अरे मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूं, और इमोशंस में अरे ये कैसा बोल रहे हैं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं ऐसा तो बोला ही नहीं, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया करके उस तरह की इमोशंस बैठ जाएंगे। उसके बाद उसकी संबंधित विश्वास व्यवस्था, अरे इन लोगों को बोल के कुछ फायदा नहीं, आगे से इन लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए, इनको अच्छी बात बोलने से समझ में नहीं आएगा, ऐसा विश्वास व्यवस्था मेंटल बॉडी में इकट्ठा होगी। दोस्तों, है तो वो भी अनुभव, ये भी अनुभव। अब मैं इसमें और थोड़ा सा गहराई में ले जा रही हूं। पहले के अनुभव एप्रिशिएशन में आपने कौन सा इमोशन को लिया? यदि जॉय को लिया तो जॉय हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ, तो यदि आपने यहाँ इस इमोशन में जॉय को लिया, हैप्पीनेस को लिया, पीसफुल शांति को लिया, तो ये सब वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ आपको कनेक्ट करेंगे। वो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, जॉय, पीस, इनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। फर्स्ट एक्सपीरियंस का बात कर रही हूं, जहां पर लोग आपको एप्रिशिएट किया, उसकी जो मेंटल बॉडी में वाओ हम सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं,
आशा की उस विश्वास अवस्था में पॉजिटिविटी का जगह है। तो इसलिए इस विश्वास व्यवस्था के साथ भी अपने हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर एक भाव अपनी फ्रीक्वेंसी को कैरी करती है। हर एक विश्वास व्यवस्था अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ है। यहां तक क्लियर। दूसरी अनुभव के पास वापस आते हैं, जहां पर आपको लोगों ने अपमान किया। अपमान की टाइम, अपमान एक अनुभव है, उसको कैसा लिया वो आपके ऊपर निर्भर है। उनके हाथों में कुछ भी नहीं है, वो अपनी रोल निभा रहे, उसको आपने कैसा लिया। फिर चेक करते हैं यहां पर उस अनुभव को इमोशनल बॉडी फिल्टर कर कर, अरे तुम्हें अपमान किया, तुम्हें निंदा किया इन लोगों ने, अरे मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, अकेला फील कर रहा हूं करके यदि दिल में डर पैदा हुआ हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो जा रही है। नहीं, वो अपमान करने के बाद भी कोई बात नहीं, ये मेरा दोस्त लोग है, आज नहीं तो कल समझेंगे। आध्यात्मिकता में इस तरह की विश्वास व्यवस्था में करोड़ों लोग खोए हुए, आज इन लोगों को मेरा बात समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आप अपने अंदर स्वीकार भाव, फिर वो ही शांति, फिर वो ही जॉय, फिर वो ही हैप्पीनेस को यदि आपने अपनी इमोशनल बॉडी में ले लिया तो आपकी फ्रीक्वेंसी वो हाई फ्रीक्वेंसी ही बना रहेगा। जब वो एप्रिशिएट कर रहे थे तब जिस हाई फ्रीक्वेंसी में आप थे, अपमान की टाइम भी आप ये निर्णय लेकर अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ के रख सकते हैं। नेक्स्ट, मेंटल बॉडी को चेक करने से जो विश्वास व्यवस्था, ओपिनियंस, अरे ये लोग ऐसे हैं, इन लोगों को ध्यान सिखा के कोई फायदा नहीं, आज के बाद मैं इन लोगों को कुछ नहीं बोलूं, कुछ नहीं सिखाऊंगी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो जाएगा। नहीं, आज नहीं तो कल समझेंगे, तो इनको और बोलने की जरूरत, दोबारा ये अपमान करने दो, तिबारा बोलूंगी, चौथी बार बोलूंगी, क्योंकि वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो अपनी गुलामी से बाहर नहीं आएंगे। उनको मदद करने की जरूरत है। मेरा दोस्त फंसे हुए इस धरती की ड्युअलिटी में, उनको बाहर लाने की जरूरत है। जब ये सोचेंगे तब आप उस कंपैशन से आपकी फ्रीक्वेंसी एकदम हाई रहेगा। मान अनुभव, अपमान अनुभव, दोनों जगह पर आपको किस फ्रीक्वेंसी में रहना है वो डिसीजन आप ले सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपकी इमोशनल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी उन लोगों को फटाफट सेग्रीगेट कर कर इस अस्तित्व में डालते जा रही है। बी अवेयर माय डियर गॉड्स, जागृत रहिएगा। अब शांति से सुखासन में बैठिएगा। अपने आप को बोल दीजिए, तत्वमसि की इस सामूहिक चेतना के साथ मैं एक हूं। सामूहिक में उतरा हुआ दिव्य चेतना शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और अपने आप को बोल दीजिए दोस्तों, द्वैत्व, ड्युअलिटी भरा हुआ इस दुनिया में हर पल जागृत
अवस्था में जीते हुए हर एक अनुभव को ऑनर करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। उसकी संबंधित जजमेंट्स को, उन अनुभवों के संबंधित अटैचमेंट्स को छोड़कर पोलैरिटीज में ना फंसते हुए द्वैत्व क्रिएट करने वाली, द्वैत्व के द्वारा सृजन होने वाली ऊर्जा में ना फंसते हुए अच्छा बुरा की भेद ना करते हुए सिंपली हर अनुभव को मर्यादा पूर्वक स्वीकार करते हुए मैं अपने अस्तित्व से छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहे हूँ। ऐसा घटनाओं को याद करिए दोस्तों। मुझे कुछ कुछ बातें याद आ रही। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के मूल उद्देश्य जानने के बाद, पीएमसी हिंदी के साथ जुड़ने के बाद, पीएमसी हिंदी को, इस चैनल को चलाने के लिए ध्यान और शाकाहार का ही ऊर्जा की जरूरत, इसीलिए कंट्रीब्यूशन के लिए उत्तर भारत देश में कोने कोने में घूमते हुए भिक्षांदेही की मंत्र पकड़कर हर जगह जाने से हमें तरह तरह की बातें सुनने के लिए मिला था। तरह तरह के मान अपमान के सामना करना पड़ा, लेकिन वो उद्देश्य जानते हुए पीएसएसएम को धरती पर उतारने वाला कॉस्मिक गवर्नमेंट के साथ जुड़े रहते हुए, उस प्रकाश को धरती पर पकड़ के रखने वाले शंबाला के साथ जुड़े रहते हुए हर मान अपमान को स्वीकार करते हुए पीएमसी हिंदी को सपोर्ट करने के लिए सभी तक मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया था। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी जीवन में ऐसा कौन कौन सा घटनाक्रम मान अपमान के तरह तरह के अनुभवों का कारण बने, जिनको पूर्ण रूप से आप उस परिस्थितियों से बाहर नहीं आ पाए, उनको याद करिए। उस घटनाक्रम को याद करिए। फिर बोलिए, मैं आत्मा हूं, परिशुद्ध आत्मा हूं। इसके लिए मान अपमान बराबर है। इस धरती पर हर एक अनुभव को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए आया हूं, यहाँ पर सीखने के लिए आया हूं, यहाँ पर
सीखने का इस यात्रा में यदि मैं दुखी हूं, परेशान हूं, वो सिर्फ मेरा अज्ञानता की वजह से। जिस जगह पर मैं फंस गया हूं, फंस गई हूं, उससे मुक्ति पाने के लिए, उस पिंजरे से स्वेच्छा पाने के लिए जरूरत वाले ज्ञान की प्रकाश को मैं आह्वान करके स्वीकार करता हूं, करती हूं। ऐसा घटनाक्रमों को कुछ याद करिए। उस घटनाक्रम के द्वारा आपके इमोशनल बॉडी में कौन कौन सा ऐसा लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस बैठे हैं, थोड़ा सा परखने की प्रयास करें। उससे पहले जब सब आपको एप्रिशिएट कर रहे थे, अनंत प्रेम और करुणा की भाव में आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहते थे, जब सामने वाला अपमान करते ही वही प्रेम और करुणा हेट दुख में बदलते ही आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो गया हो, ऐसा चीजों को याद करके अपनी भीतर सटल बॉडीज में क्या क्या है थोड़ा सा पहचान लीजिए। 2 मिनट के समय लेकर ऐसा जब भी दिख रहा, लंबी गहराई सांस लेने के मन कर रहा, मुंह से सांस छोड़ने की मन कर रहा हो, कर लीजिए। छोड़ दीजिए। उस गहराई में सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पर बैठे हुए लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस को बाहर लाकर छोड़ दीजिए दोस्तों। अपनी अस्तित्व से फिल्टर कर कर बाहर भेज दीजिए दोस्तों। बाहर जाते वक्त प्रकाश बनकर बाहर जाने के लिए बोल दीजिए। अवेयर रहिएगा, निद्रावस्था में मत जाइए। अब आप उन सारे लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस को हाई फ्रीक्वेंसी वाली प्रेम और करुणा में बदल दीजिए। अपने आप को बोल दीजिएगा, मेरा भावमय शरीर में स्थित हर एक भाव को उन्नत स्थिति की भावों में बदल रही हूँ, बदल रहा हूँ। उन अनुभवों के द्वारा आपकी मनोमय शरीर में जो विश्वास व्यवस्था बैठ गई, दूसरे के ऊपर या आपके ऊपर
कोई ऐसा ओपिनियंस, अभिप्रायों को बिठा दिया हो, उसी की संबंधित सोच विचारों की धारणा में हर दिन आप खो जाते होंगे, उनको थोड़ा सा पहचान लीजिए दोस्तों। अब आप अपने आप को बोल दीजिए, अपनी पूर्णात्मा की प्रकाश को मैं स्वीकार करता हूँ। उस प्रकाश में मेरा मनोमय शरीर में स्थित हर तरह की विश्वास व्यवस्था को किसी भी जन्म की संबंधित हो, किसी भी व्यक्ति की संबंधित हो, किसी भी जाति की संबंधित हो, किसी भी समय की संबंधित हो, उन सारे विश्वास व्यवस्थाओं को, अभिप्रायों को, ओपिनियंस को, उन सभी की ऊर्जा को उन्नत स्थिति का विश्वास व्यवस्थाओं के साथ जोड़कर महासंकल्प के साथ इस दिव्य क्षण में मैं अपनी विश्वास व्यवस्थाओं को जोड़ रहा हूँ, जोड़ रही हूँ। महासंकल्प अहिंसा जगत, शाकाहार पिरामिड जगत, मैत्री ध्यान जगत। मेरा जीवन के उद्देश्य को महासंकल्प के साथ जोड़ रहा हूँ, जोड़ दिया। मेरा जीवन की उद्देश्य महासंकल्प के साथ जुड़ गया है। मेरा मनोमय शरीर में स्थित हर तरह की ऊर्जा उसी महासंकल्प के अनुसार बदल गए हैं। मेरा भावमय शरीर में स्थित हर एक भाव की ऊर्जा उस महासंकल्प के अनुसार बदल गए हैं। इस बदलाव को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। आपके अस्तित्व के अंदर स्थिति एकदम बदल गई दोस्तों। बहुत सारे ऐसा भाव, बिलीव सिस्टम्स अपनी अपनी पैटर्न्स को, शेप्स को, ऊर्जा को बदल रहे हैं। हर एक सांस के साथ जुड़कर, अंतर्मुख होकर अपनी सबटल बॉडीज में जो बदलाव आ रहा है, आपके अस्तित्व की वाइब्रेशन जैसा बदल रहा है, उसको
ऑब्जर्व करते रहिएगा, महसूस करते रहिएगा। अवेयर रहिए। हर एक दिव्य क्षण में आपके लिए प्रोबेबिलिटीज की दरवाजा खुला है दोस्तों। हर एक क्षण में आप अपने जीवन को खड़ा कर सकते हो। सारे संभवताएं हर क्षण में सभी को मिल रहा है। जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए।
अनुभव को स्वीकार करते हुए आपके सटल बॉडीज आपके जीवन के उद्देश्य के अनुसार बनकर महासंकल्प के साथ जुड़ रहा है। इस दिव्य क्षण में आपके निर्णय के अनुसार ये जीवन लेने से पहले आपने क्या डिसीजन लेके आया, क्या सोल प्लानिंग करके आया, क्या ब्लूप्रिंट करके आया, उन सबको भी बदल कर इस दिव्य क्षण में आप महासंकल्प के साथ जुड़ सकते हैं। सब कुछ संभव है। कर्मा के नाम से फंसने की कोई जरूरत नहीं। हर दिव्य क्षण में संकल्प लेकर बाहर आने का संभवता है। जन्म जन्मों की हर तरह की बोझ से मुक्त हो जाओ। इस अस्तित्व को एकदम क्लियर करो। उतना परसेंटेज लाइट को उतरने दो, उतना चेतना की विस्तार होने दो दोस्तों। आपके हर एक सांस के द्वारा आपके अस्तित्व विस्तार होते हुए उसके अंदर सफेद कलर की प्रकाश बढ़ता जा रहा है। अवेयरनेस के साथ शांति से आपके इस अस्तित्व में सारे शरीरों में सफेद कलर की प्रकाश भर रही है दोस्तों।
अवेयरनेस के साथ अपने हर एक सांस के द्वारा आपके अस्तित्व में भरने वाली दिव्य प्रकाश का दर्शन करते रहिए। आपके सारे शरीर ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखने वाली शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर होते जा रहे हैं। अवेयरनेस के साथ जिस लेवल पर आपके सांसें चल रहे हो, भौतिक सांसें शांत होकर गहराई में चलने वाले अपनी पल्स को ऑब्जर्व करते हुए आपके सारे बॉडीज ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखने वाली शीशा क्रिस्टल क्लियर होते हुए देखिएगा। जो जा रहा है उसको जाने दो दोस्तों, जो हो रहा है होने दो। रोकने वाला कौन है, थोड़ा ध्यान दो। आप ही हो रोकने वाले, कोई और नहीं।
Last 10 minutes, my dear gods.
आखिरी 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट्स। सभी दोस्तों से विनती ये है, जब भी आप तत्वमसी के लिए बैठते हैं 9 बजे, उससे पहले ही ऐसा जगह पर स्थान ग्रहण करें जहाँ से उठने की जरूरत ही ना पड़े। तब इसी ऊर्जा में कई घंटे रहने का मौका मिलेगा। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है, आप इसी दिव्य प्रकाश में बने रहिए। परिपूर्ण अस्तित्व को ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर बनाते जाइए। आज से लेके, अब से लेके आपके पास आपके जीवन में जो भी अनुभव आएगा, उसके संबंधित इमोशंस, बिलीव सिस्टम्स आपसे पार होकर निकल जाएंगे, आपके अंदर नहीं बैठेंगे। उस इमोशंस विश्वास व्यवस्था के द्वारा अनुभव ज्ञान लेकर आपकी आत्मा आगे बढ़ती रहेगी। उसके संबंधित सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया है। आखिरी 4 मिनट, जिनको आराम करना है 4 मिनट के बाद उसी जगह पर आंखें ना खोलते हुए आराम करिए। जिनको ध्यान करना है ध्यान करते रहिए। जिनको बाहर आना ही है, आखिरी 3 मिनट बाहर आने के बाद भी बातचीत ना करें। आखिरी 2 मिनट। लास्ट 1 मिनट। जिनको बाहर आना है, अपने भौतिक शरीर को पहचानते हुए, बिना रगड़ते हुए अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 शोर। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ बाहर आ जाइए। यस माय डियर गॉड्स, शांति बना के रखिए। आज से आप अपने जीवन में हर दिन, हर कदम में, हर अनुभव के लिए ट्रांसपेरेंट हो। आर पार शीशा। मान आएगा, पार होके जाएगा। अपमान आएगा, पार होके जाएगा। कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा। इस बात को याद करिए। हर पल अपने आप को क्रिस्टल क्लियर अस्तित्व में पाइए। इसको इमेजिन करते रहिए, बार बार याद करते रहिए। एक पार होने दीजिए। वो कोई भी एनर्जी आ रही हो, जाने दीजिए। बहुत उन्नत स्थिति में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। कोटि कोटि नमन। पितामहा बाबा सदानंद बाबा, महाअवतार बाबा। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। PMC हिंदी
बदले जीवन।